बच्चों, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट समझ लिया है लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में अभी भी कंफ्यूजन होता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट 8 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट भी समझेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्स। मतलब टू एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब देखो, जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0-0। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0, इसलिए ओरिजिन से ही हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी गई हैं। पहली, हमें पॉइंट H के कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट करने हैं, मतलब हमें बताना है कि H किस फॉर्म में होगा, और दूसरी हमें बताना है कि ये पॉइंट H किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। साथ ही ये कंडीशन दी गई है कि पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट -5 है और H उस लाइन पर है जो W से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब H भी उसी वर्टिकल लाइन पर होगा जहाँ x =-5। अब इस क्वेश्चन को इमेज के साथ समझते हैं। हमें दिया गया है कि पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट -5 है, मतलब पॉइंट एक वर्टिकल लाइन पर होगा जहां x =-5। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, एक रेड डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ है। इस लाइन पर हर पॉइंट का x हमेशा -5 रहेगा, इसलिए अगर h भी इसी लाइन पर है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा -5 और y। यहाँ y कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर y पॉजिटिव है तो पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में होगा और अगर y नेगेटिव है तो पॉइंट क्वाड्रेंट 3 में होगा। इसलिए फाइनल आंसर है पॉइंट H का कोऑर्डिनेट होगा -5 y और H क्वाड्रेंट 2 या क्वाड्रेंट 3 में लाई कर सकता है। बच्चों, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है। यहाँ तुम्हें 4 पॉइंट दिए गए हैं R, A, M और P, जिनके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं और बोला है इन पॉइंट्स को सेम ऑर्डर में ज्वाइन करो। चलो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके इन्हें सेम ऑर्डर में ज्वाइन करने पर एक शेप बनता है RAMP, मतलब RAMP। अब क्वेश्चन 3 तीन चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी दो साइड एक दूसरे पर 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनाती है, मतलब कौन सी लाइन L शेप बनाती है। सबसे पहले देखो, A से M दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है -2, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो, M से P दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम है यानी -5, मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस 90 डिग्री पर मिलती हैं, इसलिए AM और MP एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी साइड x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। AM हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए ये x एक्सिस के पैरेलल है। MP वर्टिकल लाइन है इसलिए ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से दो पॉइंट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है और किस एक्सिस के अक्रॉस मिरर है, x एक्सिस या y एक्सिस। सिंपल, x सेम y ऑपोजिट इक्वल टू मिरर इन x एक्सिस, y सेम x ऑपोजिट y सेम x ऑपोजिट यानी मिरर इन y एक्सिस। पॉइंट M और P को देखो, दोनों का x सेम है -5, लेकिन y एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, मतलब ये x एक्सिस के अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए M और P एक दूसरे के मिरर इमेज हैं x एक्सिस के अक्रॉस। क्वेश्चन में लास्ट लाइन का क्या मतलब है, प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई। इसका मतलब है ग्राफ पे पॉइंट बना के चेक करो कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं। पॉइंट M और P को देखो, दोनों का x सेम है यानी -5, लेकिन y एक नेगेटिव और
एक पॉजिटिव, मतलब ये x एक्सिस के अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए m और p एक दूसरे के मिरर इमेज हैं x एक्सिस के अक्रॉस। इस तरह हमने डायग्राम की हेल्प से तीनों आंसर इजीली प्रिडिक्ट कर दिए। बच्चों, क्वेश्चन 4 बोल रहा है पॉइंट Z 5, -6 प्लॉट करो और एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN बनाओ और तीनों साइड की लेंथ को फाइंड करो। चलो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट Z दिया है 5, -6, यानी XY प्लेन पर 5 यूनिट राइट और 6 यूनिट नीचे, यानी ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट कर देते हैं। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इसके लिए Z से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। ये लाइन X एक्सिस को टच करती है, जहाँ हमें पॉइंट मिलता है I, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 5-0। अब Z से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं। ये X एक्सिस को टच करती है, जहां हमें पॉइंट मिलता है N, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0-6। अब इन 3 पॉइंट्स I, Z और N को ज्वाइन करते हैं और यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, जिसमें राइट एंगल Z पर है। अब साइड की लेंथ निकालते हैं। Z से N तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 यूनिट है और Z से I तक वर्टिकल डिस्टेंस 6 यूनिट है। अब डायगोनल साइड यानी IN निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। IN = √5² + 6², यानी √61 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 7.81 यूनिट। तो बच्चों, फाइनल आंसर है ट्राइंगल की साइड 5 यूनिट, 6 यूनिट और √61 यूनिट्स हैं। बच्चों, क्वेश्चन 5 पूछ रहा है अगर नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट ही ना करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा। तो क्या हम पूरे 2D प्लेन्स के पॉइंट लोकेट कर पाएंगे? चलो इस क्वेश्चन को इमेज की हेल्प से समझते हैं। सोचो, अगर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही ना करते तो x और y सिर्फ 0 या पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं। अब इमेज में देखो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट हाईलाइटेड है, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ केवल पॉजिटिव नंबर को लोकेट किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सभी क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं और क्वेश्चन के अनुसार नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। इसलिए हम 3, 4, 1, 2 जैसे पॉइंट्स इजीली लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -2, 3 या 2, -3, तो हम उन्हें लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं है। इसलिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज ही नहीं हो पाएगा। मतलब पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन का सिर्फ एक छोटा पार्ट ही यूज होगा। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि नेगेटिव नंबर्स के बिना हम 2D प्लेन के सारे पॉइंट्स लोकेट नहीं कर सकते। बच्चों, क्वेश्चन 6 और 7 को सोल्व करने से पहले स्लोप मेथड को समझना जरूरी है। चलो अब स्लोप मेथड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्लोप होता क्या है। स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की स्टेपनेस या टिल्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कितना ऊपर जा रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है, इसको हम राइज और रन भी कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ y का डिफरेंस ऊपर का मूवमेंट बताता है और x का डिफरेंस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताता है। अब बात करते हैं कोलिनियरिटी की। कोलिनियरिटी का मतलब होता है 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अब सवाल ये है कि बिना ग्राफ बनाए कैसे चेक करें, तो यहाँ यूज होता है स्लोप मेथड। अब स्टेप मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में किसी भी 2 पेयर्स के बीच स्लोप निकालो, जैसे A और B के बीच स्लोप और B और C के बीच स्लोप। दूसरे स्टेप में दोनों स्लोप्स को कंपेयर करो और देखो कि अगर दोनों स्लोप इक्वल हैं तो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर स्लोप डिफरेंट हैं तो पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं हैं, मतलब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इमेज में एग्जाम्पल 1 में देखो, पॉइंट M, A और G दिए हैं। हम स्लोप M में निकालते हैं और स्लोप AG निकालते हैं।
MA की स्लोप होगी 0 -(-4) ओब्लिक 0 -(-3) यानी 4/3। स्लोप AG होगी 8 - 0 ओब्लिक 6 - 0 यानी 8/6 यानी 4/3। दोनों को कंपेयर करने पर हमने देखा दोनों की स्लोप सेम आती हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स M, A और G एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। एग्जाम्पल 2 में देखो, पॉइंट R, B और C दिए हैं। अब यहाँ भी स्लोप RB और स्लोप BC निकालते हैं। RB का स्लोप आता है -4/3 और BC का स्लोप आता है -7/6। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के स्लोप डिफरेंट हैं, इसलिए ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो बच्चों, यहाँ याद रखने वाली बात है कि अगर स्लोप इक्वल्स हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर स्लोप डिफरेंट है तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं। और ये मेथड बिना ग्राफ बनाए भी काम करता है, लेकिन ग्राफ से वेरीफाई करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। याद रखो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 - y1 ओब्लिक x2 - x1। अगर स्लोप्स इक्वल है तो पॉइंट्स सेम लाइन पर है, अगर स्लोप्स डिफरेंट हैं तो पॉइंट्स सेम लाइन पर नहीं है। बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। दोनों क्वेश्चन 6 और 7 में सेम चीजें पूछी गई हैं। दिया गया है कि 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और बोला है कि ग्राफ बनाए बिना ये कैसे चेक करेंगे। इसका आंसर है हम इसको स्लोप मेथड से चेक करेंगे। चलो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को इमेज की हेल्प से समझते हैं। दोनों क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं, और इसके लिए हम स्लोप मेथड का यूज करेंगे। रूल सिंपल है, अगर स्लोप इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में होते हैं, और अगर स्लोप डिफरेंट है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। सबसे पहले क्वेश्चन 6 को देखते हैं। यहाँ पॉइंट दिए गए हैं M, A और G। हम स्लोप MA निकालते हैं और स्लोप AG निकालते हैं। MA की स्लोप होगी YA - YM ओब्लिक XA - XM यानी कि 0 -(-4) 0 -(-3) यानी 4/3। इसी तरह AG की स्लोप निकालते हैं। AG की स्लोप होगी YG - YA ओब्लिक XG - XA यानी कि 8 - 0 ओब्लिक 6 - 0 यानी 8/6 यानी कि 4/3। और दोनों को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि दोनों की स्लोप 4/3 है, यानी कि दोनों की स्लोप इक्वल हैं। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 7 को देखते हैं। यहाँ पॉइंट दिए गए हैं R, B और C। सबसे पहले हम स्लोप RB और स्लोप BC निकालते हैं। RB का स्लोप होगा YB - YR अपॉन XB - XR यानी -5 -(-1) ओब्लिक -2 -(-5) यानी कि -4/3। इसी तरह BC की स्लोप होगी YC - YY ओब्लिक XC - XB यानी कि -12 -(-5) 4 -(-2) यानी इक्वल टू -7/6। दोनों की स्लोप को कंपेयर करने पर हमने पाया कि दोनों की स्लोप्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। इस तरह बिना ग्राफ बनाए हम स्लोप मेथड से इजीली चेक कर सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। बच्चों, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि ओरिजिन 0,0 को एक वर्टेक्स लेके एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, जिसमें एक पॉइंट क्वाड्रेंट 3 में हो और एक पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में हो। बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम हिंदी में समद्विबाहु ट्रायंगल भी कहते हैं। इस ट्रायंगल की खासियत होती है कि इसकी 2 शाखाएं बराबर होती हैं। चलो इस क्वेश्चन को इमेज की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हमने ओरिजिन को एक
वर्टेक्स लेना है तो हम पॉइंट 00 से स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं जैसे 4,0 और वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं जैसे 0,4। अब इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ AB और AC दोनों इक्वल है और एंगल A पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर AC इक्वल टू AB इक्वल होती है। बच्चों अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कंडीशन दी गई है एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो हम यहाँ पॉइंट ले सकते हैं पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -4 और दूसरा पॉइंट होगा B जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, -1 यानी कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और तीसरा पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -2 यानी यह पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इन पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं और एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं और इस ट्रायंगल की AB और AC पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। AB होगा √² ऑफ OA² प्लस OB² यानी कि 6² प्लस 3² यानी √² ऑफ 45 और इसी तरह AC होगा √² ऑफ OC² प्लस OA² यानी कि 3² प्लस 6² यानी कि √² ऑफ 45। इस तरह कंपेयर करने पर हमने देखा कि यहाँ AB और AC इक्वल हैं और BC अलग है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और यहाँ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि पॉइंट्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हैं। इस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स प्लॉट करके इजीली ट्रायंगल के टाइप आइडेंटिफाई और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही इजी और प्रैक्टिकल मैथ वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसी ही इजी मैथ के लिए जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मिस मत करना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें।